मीडिया गलत फहमियां फैला रही है इस्लाम के बारे में, और कई स्ट्रैटेजीज, कई तरीके मीडिया यूज करती है, और कई क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ऐसा दिखाती है दुनिया को कि ये लोग मिसाली मुसलमान हैं, ये लोग एग्जाम्पलरी मुस्लिम्स हैं। द मीडिया इट पिक्स अप ब्लैक शीप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड पोर्ट्रे S450 2024 मॉडल। अगर आपको टेस्ट ड्राइव करने का है ये गाड़ी, और अगर आप गाड़ी चलाने के शख्स या स्टीयरिंग व्हील के पीछे अगर एक इनएक्सपीरियंस ड्राइवर, एक इंसान, एक शख्स जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, उसको गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे रखते हैं, और अगर ये शख्स गाड़ी को ठोक देता है, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? आप किसको दोषा ठहराएंगे? गाड़ी को या ड्राइवर को? किसको? गाड़ी को या ड्राइवर को? जाहिर सी बात है आप ड्राइवर को ब्लेम करेंगे, ड्राइवर को दोषा ठहराएंगे, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आता है। अगर आपको जानने का है ये मर्सिडीज के बारे में कितनी अच्छी गाड़ी है, तो आप इसके फीचर्स देखेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, इसके सेफ्टी मेजर्स देखेंगे, इसकी टॉप स्पीड देखेंगे, इसका एक्सेलरेशन देखेंगे, आप ये सारी चीजें देखेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकली देखने का है या जानने का है ये मर्सिडीज गाड़ी के बारे में, तो आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर डालेंगे जिसको गाड़ी चलाना आता है। इसीलिए अगर आपको इस्लाम के बारे में जानने का है तो आप कुरान मजीद पढ़िए, आप मुसलमान को नहीं देखिए। और अगर आपको प्रैक्टिकली इस्लाम के बारे में जानने का है तो आप सबसे बेहतरीन शख्स का सीरा पढ़िए, जो है नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे लिए एक मिसाल है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, verily in the messenger of Allah you have a beautiful pattern of behavior। तो अगर हमें इस्लाम को प्रैक्टिकली जज करने का है तो हमें सीरा पढ़ना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना चाहिए, तो हमें पता लगेगा इस्लाम कैसा अच्छा मजहब है, इस्लाम एक अमन का मजहब है। इसके अलावा कई क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं या लिखते हैं, इन लोग कई स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी जो यूज की जाती है, चाहे मीडिया में हो या चाहे क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम यूज करते हैं, वो है क्या कोई आयत कुरान मजीद के कोट करते हैं, कोई आयत जिक्र करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जिक्र करते हैं, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जिक्र नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फेमस क्रिटिक ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, जिसका नाम है अरुण शूरी, और अरुण शूरी उनकी किताब में द वर्ल्ड ऑफ फतवाज में लिखते हैं, और वो कोट करते हैं, वो सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 का जिक्र करते हैं उनकी किताब में, क्या जहां भी आप एक काफिर को देखते हैं तो उसका कत्ल करो, wherever you find a kafir you should kill him। और अगर आप कुरान मजीद खोलेंगे सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में जिक्र है wherever you find a kafir kill him, जहां पे भी आप काफिर को पाते हैं या देखते हैं उसे कत्ल करो, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा मैसेज, पूरा पैगाम समझने के लिए आप सूरह तौबा के शुरू से पढ़िए। अगर आप सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहे हैं एक पीस ट्रीटी के बारे में, मुशरिक्स ऑफ मक्का और मुसलमान के दरमियान। और ये पीस ट्रीटी
अमन का मुआहदा मुशरिकीन मक्का ने ये अमन का मुआहदा तोड़ दिए, ये पीस ट्रीटी को तोड़ दिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते हैं वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 तक पहुंचते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, इन द बैटल फील्ड वेयरएवर यू फाइंड अ काफिर यू शुड किल हिम। क्या जंग के दरमियान जहां पे भी आप काफिर को देखेंगे तो उसका कत्ल करिए। ये इन कॉन्टेक्स्ट है, आपको पूरा मतलब समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं क्या कई क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, कई लोग जो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, चुन चुन के कुरान मजीद की आयत कोट करते हैं और पूरा पैगाम नहीं देते हैं। तो ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं, क्या जंग की हालत में जब आप जंग कर रहे हैं तो जंग में जब आप काफिर के सामना करेंगे तो डरिए मत, उनको मारिए। और कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही से यही कहेगा, क्या जंग में जब आप दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उनका कत्ल करो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जंग का जिक्र कर रहे हैं, क्या जहां पे भी आप दुश्मन को पाते तो उनका कत्ल करिए। मिसाल के तौर पे अगर एक वॉर हो रही, एक जंग हो रहा है यूएसए और वियतनाम के दरमियान, और यूएसए का आर्मी जनरल, यूएसए का कायद जो है वो अपने सिपाही, अपने सोल्जर से कहता है, जंग की हालत में जंग हो रही है, क्या जहां पे भी आप वियतनामीज को पाते हैं उसका कत्ल करो। अगर मैं आज कहूंगा, क्या यूएस आर्मी जनरल कह रहे हैं क्या जहां पे भी आप वियतनामीज को पाते उसका कत्ल कर दो, तो आई वुड साउंड लाइक अ बुचर। ये गलत है अगर मैं आम बात ऐसी करूंगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यूएस आर्मी जनरल अपने सिपाही से कह रहा है, क्या जंग की हालत में जहां पे भी आप वियतनामीज को पाते हैं जो आपके दुश्मन है उनका कत्ल करो। ये जंग की हालत में है। टू हिज सिकनेस जो जवाब है, अरुण सूरी जो बात कह रहा है उसका जवाब आयत नंबर 6 में है। तो इसीलिए आयत नंबर 5 का जिक्र करने के बाद फौरन आयत नंबर 7 पे जम मारते हैं। अगर आप सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें कहते हैं, क्या जाइए आप आजाद है। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत तौबा दूसरी स्ट्रैटेजी है, तीसरी स्ट्रैटेजी जो मीडिया यूज करती है और क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, ज्यादातर क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये यूज करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी है, क्या इस्लाम के बारे में कई चीजें कहते हैं जिसमें इस्लाम, ये चीजें इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। दीज थिंग्स आर कंप्लीटली एलियन टू इस्लाम। कई चीजें ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम कहते हैं और ये चीजें इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक फेमस बांग्लादेशी राइटर, और ये काफी पुरानी बात है, तस्लीमा नसरीन के बारे में, वो कहती है, क्या इस्लाम, हाउ कैन इस्लाम बी अ साइंटिफिक रिलीजन। इस्लाम कैसा साइंटिफिक रिलीजन हो सकता है जब कुरान मजीद में यह कहा गया है, क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कहीं पे भी कुरान मजीद में यह नहीं लिखा गया है क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और ये जो वर्स तस्लीमा नसरीन रेफर कर रही है वो है सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21
सूरा नंबर 21, सूरा नंबर 21, आयत नंबर 33, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा, और अल्लाह ने रात और दिन को क्रिएट किया है, वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, each one moving in its own orbit, each one moving in its own with its own motion. तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं भी नहीं कह रहे हैं क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या सन का एक खुद का मोशन होता है। तो कई बार ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम कहीं वर्सेस कोट करते हैं, और इनफैक्ट इस आयत में सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में अर्थ का जिक्र है ही नहीं इस आयत में। तो मिसकोट करना, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देना, ये कहीं स्ट्रैटेजीज क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, जो लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, वो ये तरीके इख्तियार करते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और जब हम गैर मुसलमान से बात कर रहे हैं तो द मास्टर की, जो सारे ताले को खोलने वाली चाबी दावा के मुतालिक, वो है सूरत आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illa Allah, that we worship none but one Almighty God. आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे अहम बात क्या है? अल्लाह नअबुदु इल्ला अल्लाह, क्या हम एक अल्लाह की इबादत करें, वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना करें। और इसके अलावा कई स्ट्रैटेजीज ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, यूज करते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी जो यूज करते हैं ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, या ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ जो बात करते हैं, वो कोई चीजें इस्लाम के बारे में कहते हैं और फिर कहते इसी वजह से इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, इस्लाम इट इज अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। और मीडिया भी ये कहती है, मीडिया कहती है क्या मुसलमान बुनियाद परस्त है, और इसी वजह के लिए इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है, इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, इस्लाम इज अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी बिकॉज मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट। मीडिया कहती है मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। मीडिया कहती है मुसलमान आतंकवाद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त का मतलब क्या होता है? बुनियाद परस्त का मतलब होता है जो शख्स कोई मौजू के बारे में बुनियादी बातें जानता है इस मौजू के बारे में। फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु फॉलोज द फंडामेंटल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बुनियाद परस्त वो शख्स है जो फॉलो करता है, जो अमल करता है कोई मौजू के मुतालिक बुनियादी बातें। तो कोई भी मौजू के मुतालिक एक शख्स जब बुनियादी बातें के ऊपर अमल करता है, इसे बुनियाद परस्त कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैथमेटिशियन है, वो जानता है और वो कोशिश करता है क्या मैथमेटिक्स की बुनियादी बातें के ऊपर मानना। For example, there's a fundamentalist mathematician. He knows and he strives to follow the fundamentals of maths. Unless he's a fundamentalist in the field of maths, he cannot be a good mathematician. तो ये शख्स जो mathematician है,
वो जानता है और वो कोशिश करता है कि हम मैथमेटिक्स की बुनियादी बातें के ऊपर अमल करें। Unless he is a fundamentalist in the field of maths, he cannot be a good mathematician. मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट है, वो जानता है और वो कोशिश करता है कि साइंस की बुनियादी बातें के ऊपर अमल करे। Unless he is a fundamentalist in the field of science, he cannot be a good scientist. आप हर बुनियाद परस्त को सेम ब्रश से पेंट नहीं कर सकते हैं। क्या हर बुनियाद परस्त गलत है या हर बुनियाद परस्त सही है? यू कैन नॉट पेंट ऑल फंडामेंटलिस्ट विद द सेम ब्रश दैट ऑल आर गुड और ऑल आर बैड। डिपेंडिंग अपॉन विच फील्ड द पर्सन इज अ फंडामेंटलिस्ट, यू हैव टू लेबल हिम अकॉर्डिंगली। जो मौजू के ऊपर एक बुनियाद परस्त है, उसके हिसाब से आपको ये शख्स को लेबल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक बुनियाद परस्त चोर है जिसका पेशा है चोरी करना, तो ये माशरे के लिए अच्छा नहीं है। ही इज अ बेन फॉर द सोसाइटी, तो ये अच्छा इंसान नहीं है, ये अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। और दूसरे हाथ पे एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है लोगों की जान बचाना, लोगों का इलाज करना, तो ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा बुनियाद परस्त है। जहां तक के मेरे बारे में है, मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं और मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी को जानता हूं और कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर अमल करें। I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know and I strive to practice the fundamentals of Islam, and I know that there is not a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole। और मैं जानता हूं क्या कोई भी एक बुनियादी बात इस्लाम में नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं ये दावा के साथ कहता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कोई भी इंसान को, कोई भी शख्स को, क्या वो एक इस्लाम के मुताल्लिक, इस्लाम के बारे में एक बुनियादी बात लेके आए जो इंसानियत के खिलाफ है। कोई लोग सोच सकते हैं या सोचते हैं क्या कहीं चीज इस्लाम जो कहती है वो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन अगर आप लॉजिकल बैकग्राउंड इसका देंगे और आप लॉजिकल जवाब देंगे तो कोई भी एक बात भी इस्लाम में नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत नहीं है। तो ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो लोग इस्लाम के बारे में बात करते हैं, ये इस्लाम को मलाइन करते हैं। और मीडिया कहती है मुसलमान शिद्दत पसंद है और मुसलमान डिफेंस पे चले जाते, नहीं नहीं नहीं, हम शिद्दत पसंद नहीं है, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। I'm extremely kind, I'm extremely loving, I'm extremely honest, I'm extremely just. What's wrong in being an extremist? मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन सही तरीके से, in the right direction। मैं शिद्दत पसंद हूं जहां तक के जस्टिस के बारे में है। मैं शिद्दत पसंद हूं जहां तक के अपने भाई को मोहब्बत करने के लिए, लेकिन हमें शिद्दत पसंद सही रास्ते में होना चाहिए, हमें गलत रास्ते में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। We should be an extremist in the right direction. We should not be an extremist in the wrong direction. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, O you who believe, enter into Islam wholeheartedly।
खुले दिल से हमें इस्लाम में दाखिल होना चाहिए। तो जो भी सही चीज है हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और मीडिया कहती है क्या मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है। दहशतगर्द का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the word terrorist? Terrorist by definition means a person who causes terror. दहशतगर्द वो शख्स है जो दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर है तो चोर के लिए जो पुलिस है वो दहशतगर्द है, क्योंकि चोर के दिल में पुलिस दहशत खौफ पैदा करती है। मुझे पता है कि ये लफ्ज टेररिस्ट, दहशतगर्द, ज्यादातर इस्तेमाल होता है जो लोग आम मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करते हैं। आई एम अवेयर दैट दिस वर्ड टेररिस्ट इज मोर कॉमनली यूज्ड टू टेरराइज एन इनोसेंट ह्यूमन बीइंग। और कई बार दो लेबल्स सेम शख्स को दिए जाते हैं, सेम एक्टिविटी के लिए, सेम चीज के लिए। टू डिफरेंट लेबल्स आर गिवन टू द सेम पर्सन फॉर द सेम एक्टिविटी। मिसाल के तौर पे 60 साल पहले से ज्यादा, 60 साल, 60 years, 70 years, more than 60 years, more than 70 years back, इंडिया जब फ्रीडम नहीं मिली थी इंडिया को, तो कोई लोग इंडिया के फ्रीडम, इंडिया के आजादी के लिए, हिंदुस्तान के आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे। इंडिया के आजादी के लिए वो लड़ रहे थे। ये लोग इंडिया के आजादी के लिए लड़ रहे थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे। तो ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक, ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक इन्हें टेररिस्ट कहा जाता था। और अगर आप कॉमन इंडियन, आम हिंदुस्तानी से पूछेंगे या हिंदुस्तानी हुकूमत के मुताबिक ये लोग को फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था। सेम लोग हैं, सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन दो लक़ब दी जा रही है। कोई कह रहे हैं वो टेररिस्ट है और दूसरी हाथ पे कोई कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स है। इफ यू एग्री विद द व्यू ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर आप ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से देखेंगे और अगर आप मानेंगे कि अब ब्रिटिश हुकूमत जब आई थी इंडिया को और उनको हक था इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए, तो आप ये लोग जो इंडिया, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, आप इन्हें टेररिस्ट, आप इन्हें दहशतगर्द कहेंगे। और अगर आप कॉमन इंडियन के हिसाब से देखेंगे, क्या ब्रिटिशर्स जब आए थे ये सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, इन्हें कोई हक नहीं था हिंदुस्तान, इंडिया के ऊपर रूल करना, तो आप ये हिंदुस्तानी लोग को कहेंगे फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स, जो हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़ रहे थे। सेम लोग सेम एक्टिविटी कर रहे थे, सेम चीज कर रहे थे, लेकिन दो लक़ब, दो लेबल्स दी गए, दो लेबल्स दिया गया ये लोग को। और हमें पता है अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हो रहा था, जॉर्ज वॉशिंगटन वो अमेरिका के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे जब ब्रिटिशर्स अमेरिका के ऊपर रूल कर रहे थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से जॉर्ज वॉशिंगटन टेररिस्ट नंबर 1 कहा गया था। बाद में जब अमेरिका को फ्रीडम मिलती है तो जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन जाते हैं। सोचिए, टेररिस्ट नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन जाते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, जब साउथ अफ्रीका को व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट रूल कर रही थी,
नेल्सन मंडेला को इम्प्रिजन किया गया था रॉबिन आइलैंड्स में 25 साल से ज्यादा, और वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट के मुताबिक के हिसाब से नेल्सन मंडेला टेररिस्ट नंबर 1 था। बाद में जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिल जाती है और वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट को निकाला जाता है, तो नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। सोचिए, टेररिस्ट नंबर 1 दहशतगर्द को नोबेल प्राइज मिलता है, उन्हें जायजा मिलता है पीस के लिए। ऐसा नहीं था क्या वो पहले बुरा थे और बाद में अच्छे हुए? जो सेम एक्टिविटी के लिए, सेम चीज के लिए, जिन चीज के लिए उन्हें दहशतगर्द कहा गया, यही चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। तो हमें पता चलता है कि जो भी लेबल मीडिया किसी को देती है, तो वो लेबल ये इंसान या ये शख्स के ऊपर चिपक जाता है। मीडिया बहुत पावरफुल है, वो दिन को रात में कन्वर्ट कर सकती है, रात को दिन में, हीरो को विलन में, विलन को हीरो में। और हम मुसलमान, हमारे लिए जरूरी है कि हम ये मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें, दावती काम के लिए इस्तेमाल करें। और मीडिया कहती है मुसलमान शिद्दत पसंद है, मीडिया कहती है मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे, बुनियाद परस्त का मतलब क्या होता है? According to the Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. और रिवाइज एडिशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका डेफिनेशन है, फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion, especially Islam. ये लफ्ज especially Islam रिवाइज एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका इजाफा हुआ है। तो जब भी आप मुसलमान के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं क्या वो शिद्दत पसंद है, वो दहशतगर्द है, वो बुनियाद परस्त है। और कई बार मीडिया ये चीजें फैलाती है, और कोई भी शख्स का कत्ल, कोई भी मासूम शख्स का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। क्या अगर एक शख्स, कोई भी शख्स कोई मासूम का कत्ल करता है, तो ये ऐसा है जैसे कि इसने सारी इंसानियत का कत्ल किया है। और अगर कोई शख्स एक इंसान की जान बचाता है, ऐसा है क्या वो सारी इंसानियत का जान बचाया है। मैं कई मजहबी किताब पढ़ा हूं, लेकिन कोई भी मजहबी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप एक इंसान का कत्ल करते हैं, गोया है ऐसा है कि आप सारी इंसानियत का कत्ल करें मासूम शख्स का। और अगर आप एक इंसान को बचाते या एक जान बचाते हैं, ऐसा है क्या आप सारी इंसानियत का जान बचाएं। ये सिर्फ कुरान मजीद में इसकी मिसाल दी गई है, ये आयत कुरान मजीद में है। इसीलिए इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत नहीं है। और कई लोग कहते हैं, मीडिया कहती है क्या इस्लाम इज एन इनटॉलरेंट रिलीजन। मैं कहता हूं इस्लाम इज एन इनटॉलरेंट रिलीजन। इस्लाम इज intolerant towards injustice, towards drug addiction, towards alcoholism, towards fornication, towards adultery,
Islam is an intolerant religion, intolerant towards the evils of society. Whatever is wrong and bad for the human beings, Islam is an intolerant religion. तो हमें पता रहना चाहिए कैसा हम मीडिया को जवाब दें. We should turn the tables over. इन्हें जवाब देने का तरीका है, हम मुसलमान को पता रहना चाहिए कैसा मीडिया को जवाब दे और कैसा इनको मुतमईन जवाब दे. और कई लोग कहते हैं क्या करप्शन नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, ब्राइबिंग नहीं होना चाहिए. और कई मजहब कहते हैं कि चोरी गलत है, करप्शन गलत है. लेकिन इस्लाम एक प्रैक्टिकल सल्यूशन हमें देता है. क्या मुआशरे में हम कैसा रहना चाहिए और कैसा क्राइम रेट कम हो जाएगा. हर मजहब जो मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स जो है वो कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी गलत है. हिंदुइज्म कहता है ये चीज, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम. तो क्या फर्क है इस्लाम और दूसरे मजाहिब में? इस्लाम, besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता है कि चोरी गलत है या चोरी मत करो, लेकिन इसके साथ साथ हमें बताता है कि कैसा मुआशरे में चोरी नहीं होगी. एक प्रैक्टिकल सल्यूशन. इस्लाम में ज़कात का सिस्टम है. हर शख्स जिसके पास 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड से ज्यादा है, उनका जो माल है, उन्हें 2.5% ऑफ उनका सेविंग जो है वो चैरिटी में देना चाहिए, ज़कात देना चाहिए. अगर हर अमीर शख्स ज़कात देगा तो दुनिया में जो फक्र है, जो पावर्टी है, जो गुर्बत है, वो खत्म हो जाएंगी. और इसके बाद अगर कोई भी शख्स चोरी करता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह. As for the thief, whether the person be a man or a woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या चोर के बारे में, क्या उनके हाथ काटे जाना चाहिए. तो अगर आप इस्लामिक शरिया नाफिज करेंगे तो फौरन माशरे में आपको फर्क नजर आएगा. तो अगर क्राइम रेट कोई भी कंट्री में कम करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि क्राइम रेट कम हो, तो हमें शरिया नाफिज करना चाहिए. चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो. जिस दिन हम शरिया नाफिज करेंगे उस दिन माशरे में क्राइम रेट कम हो जाएगा. तो इसीलिए इस्लाम को फॉलो करना बहुत जरूरी है. अमेरिका, लोग कहते हैं क्या अमेरिका एक एडवांस कंट्री है, द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा तरक्की अमेरिका की है. अमेरिका में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, वन ऑफ द मैक्सिमम इन द वर्ल्ड. द क्राइम रेट इन अमेरिका इज वन ऑफ द मैक्सिमम इन द वर्ल्ड. और रॉबरी भी ये अमेरिका में वन ऑफ द मैक्सिमम है. मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर इस्लामिक शरिया अमेरिका के माशरे अमेरिका में नाफिज होंगी, क्या हर अमीर शख्स जिसके पास 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड से ज्यादा माल है वो
2.5% अपनी सेविंग चैरिटी ज़कात में देना चाहिए, और इसके बाद अगर कोई भी शख्स चोरी करता है उसके हाथ कटना चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल आसान सवाल पूछता हूं, क्या जो रॉबरी का जो रेट जो अमेरिका में है, क्या वो बढ़ेगा? चोरी का रेट क्या अमेरिका में बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, सेम रहेगा या घटेगा? कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा या बढ़ेगा? जाहिर सी बात है क्या कम होगा। जिस दिन शरिया नाफिज होंगी कोई भी कंट्री में, क्राइम रेट कम हो जाएगा। जो मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, जो मजाहिब हैं, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ये सारे मजाहिब कहते हैं कि हमें औरत की बलात्कारी नहीं करना चाहिए, औरत को छेड़ना नहीं चाहिए, लड़की को छेड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट मोलेस्ट अ वुमन। हिंदुइज्म ये कहता है, क्रिश्चियनिटी ये कहता है, और इस्लाम भी ये सेम चीज कहता है। तो क्या फर्क है इस्लाम और दूसरे मजाहिब से? फर्क जो इस्लाम और दूसरे मजाहिब में जो है वो है, क्या इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता है क्या लड़की का बलात्कार नहीं करना चाहिए, या लड़की का बलात्कार गलत है, या लड़की को छेड़ना नहीं सही है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम एक प्रैक्टिकल सल्यूशन हमें देता है कि हमारे माशरे में कैसा बलात्कारी रोका जाए, कैसा बलात्कारी कम हो जाए। Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve the state of goodness. इस्लाम सिर्फ अच्छी बात के बारे में नहीं जिक्र करता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल सल्यूशन देता है कि अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो मुआशरे में क्राइम रेट कम हो जाएगा। और इस्लाम में एक सिस्टम ऑफ हिजाब है। कई लोग औरत के हिजाब के बारे में बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले कुरान मजीद में मर्द के हिजाब के बारे में बात करते हैं। सूरत अन-नूर सूरा नंबर 24, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty। जब भी कोई भी शख्स एक औरत को देखता है तो फौरन अपनी नजर नीचे करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र कर रहा है। क्या हमें अपनी नजर नीचे रखना चाहिए अगर हम किसी औरत को देखते हैं? और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरत अन-नूर सूरा नंबर 24, सूरत नंबर 24 आयत नंबर 31 में, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयضربन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। Say to the believing woman that she should lower her gaze. कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना। Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof, and tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams, of close relatives who you cannot marry. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में औरत के हिजाब के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और हिजाब के मुताल्लिक, हिजाब के बारे में 6 क्राइटेरिया है जो कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। सबसे पहले जो है, जो लिबास मर्द और औरत पहनते हैं, द एक्सटेंट। मर्द के लिए जो औरा है वो है नाफ से लेके घुटने तक, फ्रॉम द नेवल टू द नी। ये लाजिम है कि ये ढका होना चाहिए। और औरत के लिए कामिल जिस्म,
ढका होना चाहिए, इल्ला एक्सेप्ट जो चेहरा है और जो हैंड्स अप टू द रिस्ट है, हाथ है। कई उलमा कहते हैं कि ये भी ढका होना चाहिए, चेहरा भी ढका होना चाहिए, और इसके ऊपर खिलाफ है। कई उलमा कहते हैं कि ये लाजिम है। और इसके अलावा जो क्राइटेरियाज है, 5 क्राइटेरियाज है, वो सेम है मर्द और औरत के लिए। दूसरी चीज जो है, दूसरा क्राइटेरिया जो है, जो कपड़े जो पहनते हैं वो ढीले होना चाहिए, वो चिपके हुए नहीं होना चाहिए, वो टाइट नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग को देखते हैं कि वो टाइट कपड़े पहनते हैं। अफसोस की बात यह है, कहीं मर्द और कहीं औरत को अफसोस की बात यह कि टाइट कपड़े पहनते हैं, उनका जिस्म का फिगर दिख जाता है, यह हराम है। तीसरा जो क्राइटेरिया है, जो पॉइंट है, द क्लोथ्स दे वेयर, जो कपड़े जो पहनते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं होना चाहिए जो कपड़े से आप जिस्म को देख सकते हैं। The second, the clothes they wear should be loose, it should not be tight fitting. The third, it should not be translucent or transparent. The fourth, चौथी जो पॉइंट है, that it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. इतना ग्लैमरस नहीं होना चाहिए, चमकीला या इतना खूबसूरत क्या कोई उससे अट्रैक्ट हो जाए। क्या झपके हुए कपड़े, चमकीले कपड़े, ये नहीं पहनना चाहिए। तो औरत को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो मर्द के लिए। और जो छठी जो क्राइटेरिया है, पांचवी जो क्राइटेरिया है, क्या जो कपड़े जो आप पहन रहे हैं वो दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और छठी जो क्राइटेरिया है, क्या कपड़े जो आप पहनते हैं वो एक गैर मुस्लिम की निशानी नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मुसलमान सलीब नहीं पहन सकता है, क्रॉस नहीं पहन सकता है, तो कपड़े दूसरे मजहब की निशानी नहीं होना चाहिए। ये 6 क्राइटेरिया है हिजाब के बारे में। लेकिन ये पूरा हिजाब नहीं है। हिजाब भी आता है किस तरीके से आप बात करते हैं दूसरे जिन्स से, औरत से, कैसा आप चलते हैं, ये कंप्लीट हिजाब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. जब औरत बाहर जाती है तो लाजिम है क्या वो जिल्बाब पहने, आउटर कोट पहने, बुर्का पहने, ये जरूरी है और हिजाब में आता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में कहीं औरत सही हिजाब नहीं करती है, कहीं औरत जिल्बाब नहीं पहनती है, और कहीं लोग इस्लाम के बारे में बात करते हैं, दुनिया में चेंज लेके आने का है कहीं लोग को, और खुद ही अफसोस की बात यह है इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते हैं। मेरी गुजारिश है, क्या हर शख्स इस्लाम को फॉलो करना चाहिए और जो सही हिजाब है वो पहनना चाहिए। औरत जब घर से निकलती है तो वो आउटर गारमेंट जिल्बाब पहनना चाहिए, अपना सर ढकना चाहिए। हमारे माशरे में कहीं बहन सर नहीं ढकते हैं जब निकलते हैं। ये हिजाब बहुत जरूरी है, सर ढकना चाहिए, सही लिबास पहनना चाहिए, जिल्बाब पहनना चाहिए जब बाहर निकलते हैं, जब ना महरम है। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, 2
औरत का, टू ट्विन सिस्टर्स जो जुड़वा है, और इसमें से एक बहन या एक औरत वेस्टर्न अटायर पहनी है, छोटे कपड़े, घुटने तक स्कर्ट्स, और जो टॉप है वो डीप नेक है, वेस्टर्न अटायर, हिजाब नहीं पहन रही है। और दूसरी जो बहन है, दूसरी औरत है, वो पूरा हिजाब पहन रही है, इल्ला के उसका चेहरा और उसके हाथ रिस्ट तक नजर आ रहे हैं, और वो जिल्बाब और वो अबाया पहन रही है। और दोनों औरत, दोनों बहन इक्वली ब्यूटीफुल है, दोनों खूबसूरत है। और अगर एक लफंगा है, अगर एक शख्स जो रास्ते पे खड़ा हुआ है, जो छेड़ना चाहता है इन एक औरत इन दोनों में से, तो किस औरत या किस बहन को छेड़ेगा? क्या वो औरत को छेड़ेगा जो इस्लामी हिजाब पहनी है, या ये लफंगा उस औरत को छेड़ेगा जो वेस्टर्न अटायर पहनी है, मिनी स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, छोटे कपड़े, कपड़े जो उसके शॉर्ट से घुटने के ऊपर, मिसाल के तौर पे। जाहिर सी बात है, ये लफंगा, ये बंदा जो छेड़ना चाहता है लड़की को, वो ये लड़की को छेड़ेगा जो वेस्टर्न अटायर पहनी है, जो हिजाब नहीं पहनी है। इस्लाम में सिस्टम ऑफ हिजाब है। और इसके बाद अगर कोई भी शख्स बलात्कार करता है, रेप करता है, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। कोई लोग कहते हैं, गैर मुसलमान कहते हैं डेथ पेनल्टी, मौत की सजा, इतनी शिद्दत सजा। इस्लाम इज अ बारबैरिक रिलीजन, इस्लाम पुराना मजहब है। और अगर आप गैर मुसलमान से पूछेंगे, क्या अल्लाह ना करे अगर किसी ने आपकी मां का बलात्कार किया या अपनी बहन का बलात्कार किया, क्या सजा आप देंगे? और इन लोग कहेंगे क्या हम इनको सजा, कत्ल की सजा होना चाहिए। कोई कहेंगे क्या इन्हें टॉर्चर करके कत्ल किया जाना चाहिए। अगर कोई आपकी मां को या आपकी बहन को बलात्कार करता है तो उसे मौत की सजा मिलना चाहिए। अगर कोई किसी और की बहन, किसी और की मां को बलात्कार करता है तो आप कहते हैं क्या मौत की सजा इतनी शिद्दत सजा है, इतनी शदीद, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है? क्यों ये दोगलापना, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड्स? अमेरिका लोग कहते हैं इट इज द मोस्ट एडवांस कंट्री, सबसे ज्यादा तरक्की हुई कंट्री है, सबसे ज्यादा तरक्की अमेरिका में है। कई लोग इंप्रेस होते हैं अमेरिका से। अमेरिका में रेट ऑफ रेप बहुत ज्यादा है, इट इज वन ऑफ द मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। According to the US Department of Justice and according to FBI, in the year 1990, 1756 cases of rapes took place. In 1996, 2713. ये FBI के स्टैटिस्टिक्स है। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूं, क्या अगर अमेरिका में हर औरत हिजाब पहनेगी, कामिल जिस्म ढाकती है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखते हैं, और मर्द भी अपने निगाह को नीचे करता है जब औरत को देखता है, और अगर कोई मर्द औरत का बलात्कार करता है, अगर कोई शख्स किसी का बलात्कार करता है तो कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, मौत की सजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रेट ऑफ रॉबरी, रेट ऑफ रेप, जो बलात्कार का जो रेट है वो बढ़ेगा, सेम रहेगा, या कम हो जाएगा, घटेगा? जाहिर सी बात है घटेगा, कम हो जाएगा। अगर आप इस्लामिक शरिया इंप्लीमेंट करेंगे, नाफिज करेंगे, तो मुआशरे में अमन रहेगा, क्राइम रेट कम हो जाएगा। इसीलिए इस्लामिक शरिया, इट इज अ प्रैक्टिकल लॉ।
the moment you implement the Islamic Sharia, you will get results. और इस तकरीर के आखिरी में मैं एक लास्ट जवाब के बारे में बात करना चाहूंगा, और वो है जब मीडिया कहती है इस्लाम was spread by the sword. इस्लाम तलवार से फैला गया। इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है जिसका मतलब होता है अमन, और सिल्म के लफ्ज से भी आता है जिसका मतलब होता है अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हवाले कर देना। इसीलिए इस्लाम का मतलब होता है अमन से अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हवाले कर देना। इस्लाम एक अमन का मजहब है। तो अगर आप कोई मीडिया कहती है इस्लाम वाज स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड, आप ये कह रहे हैं क्या अमन तलवार से फैलाई गई, पीस वाज स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड। ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है, इसके अंदर तजाद है, इसके अंदर खिलाफ है, इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। और एक मशहूर मुअर्रिख, फेमस हिस्टोरियन जिसका नाम है डिलेसी ओलेरी, उनकी किताब इस्लाम एट द क्रॉस रोड में लिखते हैं, Dilacy O'Leary in his book Islam at the Crossroad on page number 8, he says that history makes it clear that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world forcing Islam at the point of the sword is the most fantastic, absurd myth that historians have ever repeated. हम मुसलमान ने स्पेन को रूल किए 800 साल तक, हमने हमारी जिम्मेदारी नहीं की। इसके बाद क्रिश्चियन क्रूसेडर्स आए और वो मुसलमान को निकाले, और मुसलमान अजान भी नहीं दे सके। इस दरमियान हम मुसलमान इंडिया को रूल किए तकरीबन 1000 साल। आज इंडिया में 75% से ज्यादा, 75% तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो गैर मुसलमान है। ये गैर मुसलमान कह रहे हैं क्या इस्लाम तलवार से नहीं फैलाई गई। अगर हम चाहते थे तो हम हर मुसलमान को इंडिया में जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। इसीलिए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 75% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो गैर मुसलमान है। हम मुसलमान अरब लैंड को रूल किए 1400 ईयर्स के लिए। कोई सालों के लिए कोई लोग आए, लेकिन आज भी अरब सरजमीन पर there are no less than 9 to 14 million Coptic Christians। 9 से 14 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस का मतलब क्रिश्चियंस जमाने से, नस्लों से ये कॉप्टिक क्रिश्चियंस ये कह रहे तलवार से नहीं फैलाई गई। इंडोनेशिया में वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स है। इंडिया के बाद इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, 220 मिलियन, 200 से 220 मिलियन मुसलमान है इंडोनेशिया में। कौन सी मुस्लिम आर्मी इंडोनेशिया को गई और जबरदस्ती से लोगों को इस्लाम कबूल किया? कौन सी मुस्लिम आर्मी मलेशिया तक गई जिसका पॉपुलेशन आज 63% to 64% मुस्लिम्स है? कौन सी आर्मी, कौन सी जेश ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक गई? कौन सी तलवार, विच सॉर्ड? ये जवाब दिया गया है थॉमस कार्लाइल, जो अपनी किताब हीरोज और हीरो वर्शिप में लिखते हैं।
The sword indeed. But where will you get your sword? Every new idea originates in the mind of one. One man against the whole world, that he will pick up the sword and he will propagate. You must pick up the sword and propagate. थॉमस कार्लाइल किस स्वॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं? वो स्वॉर्ड ऑफ इंटेलेक्ट का जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अन-नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। Invite to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, हिकमत और हुस्नत के साथ। अगर हमारे पास तलवार भी था, हम इससे इस्लाम को नहीं फैला सकते थे। जबरदस्ती करना कोई भी शख्स के ऊपर, क्या वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये इस्लाम में हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। There is no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. किसी के सर के ऊपर बंदूक रखना या जबरदस्ती करना किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए, ये इस्लाम में हराम है, प्रोहिबिटेड है, जायज नहीं है। तो इस्लाम जबरदस्ती से फैलाया नहीं गया। और एक आर्टिकल पब्लिश किया गया रीडर्स डाइजेस्ट में, अल्मैनक ईयर बुक 1984, और रीप्रिंटेड हुआ ये प्लेन ट्रूथ मैगजीन में 50 साल के दरमियान, फ्रॉम 1934 टू 1984। और इसमें जिक्र किया गया सबसे ज्यादा मजहब जो फैला, द इंक्रीज ऑफ द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, और नंबर 1 रिलीजन इस्लाम पे था, इस्लाम था जो 235%, क्रिश्चियनिटी ओनली 47%। कौन सी जंग हुई 1934 और 1984 के दरमियान जिसके वजह से हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए? कौन सी जंग? आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अमेरिका में इस्लाम है, यूरोप में इस्लाम है, यूके में इस्लाम है। कौन सी तलवार ये लोगों को इस्लाम में दाखिल कर रही है? मीडिया कहती है क्या इस्लाम औरत को हुकूक नहीं देता है, हिजाब औरत को सब्जुगेट करता है। क्या आप जानते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं 2/3 इसमें से औरत है। और 9/11 के बाद 10 महीने में, सिर्फ 10 महीने में अमेरिका में 34,000 लोग ने इस्लाम कबूल करे। यूरोप में 22,000 लोग ने इस्लाम कबूल किए सिर्फ 10 महीने में। तो इस्लाम इंसानियत के लिए हल है, इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 जगह में फरमाते हैं, सूरत तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33 में, सूरत फतह सूरा नंबर 48 आयत नंबर 28 में, और सूरत सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9 में, आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। That Allah has sent the religion of truth. It is Allah who alladhi arsala rasulahu bil huda. It is Allah who has sent his messenger with guidance and with the religion of truth, so that it will supersede over all the other religions, over all the other isms, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is destined to supersede them all, master them all, kulli, overcome them all. इस्लाम सारे मज़ाहिब के ऊपर गालिब होगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो एथियज्म हो। इस्लाम सारे मज़ाहिब के ऊपर गालिब होगा।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलौ करिहल मुशरिकून, एंड हाउ मच एवर द मुशरिक्स दे डू नॉट लाइक इट, और मुशरिकीन को कितना भी ये पसंद नहीं होगा, ये गालिब होगा, इस्लाम गालिब होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 में फरमाते हैं वकफा बिल्लाहि शहीदा, एंड इनफ इज अल्लाह एज अ विटनेस, और अल्लाह इसके लिए काफी है शहादत देने के लिए। तो इस्लाम सारे मज़ाहिब के ऊपर गालिब होगा। मैं इस तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा कुरान मजीद की आयत से, सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन acceptable in the sight of Allah, it is Islam. इस्लाम सिर्फ यही दीन है जो अल्लाह के नजदीक कबूल होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।